बलात्कारी भाजपा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जहां भाजपा के पदाधिकारी या उनके एमपी है या उनके एमएलएज हैं, वो जो है इनमें लिप्त है। टिकट देने में लेकर, कहीं नौकरी देने में लेकर, कहीं लालच देकर ये जो है यौन शोषण किया जा रहा है महिलाओं का। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भाजपा के पदाधिकारी, इनके विधायकों से हमें है और देश के अंदर भी यही हो रहा है। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने विधानसभा परिसर के बाहर भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर लिए विधायकों ने भाजपा नेतृत्व पर कानून व्यवस्था को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा लगातार कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर देश भर में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि असल समस्या भाजपा के ही कुछ नेताओं से पैदा हो रही है। नेगी ने कहा कि यह कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जबकि वास्तव में हमें समस्या भाजपा के विधायकों से है। देश भर में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनमें अधिकतर मामलों में उनके पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के नाम सामने आते रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हाल ही के दिनों में यौन शोषण से जुड़े मामले ज्यादा उठ रहे हैं और इनमें भाजपा नेताओं की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आप पूरे देश में ही देख लीजिए, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां नौकरी देने से लेकर टिकट देने तक के मामलों में भाजपा नेताओं का नाम न आया हो। कांग्रेस विधायकों ने मांग की है कि भाजपा नेतृत्व अपने दायरे में बढ़ते ऐसे मामलों पर जवाबदेही तय करे। हम जो अभी कांग्रेस के सभी विधायक दल के सदस्य यहाँ पर जो भाजपा के विरोध में नारे लगा रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भाजपा के पदाधिकारी, इनके विधायकों से हमें है और देश के अंदर भी यही हो रहा है। देश में आप देख रहे होंगे अनेकों केस आज उजागर हुए हैं जहाँ पर यौन शोषण हो रहा है और ये जो है बेटियाँ हमारी जो है इनके पार्टी के द्वारा या इनके पदाधिकारियों के द्वारा जो है शोषण किया जा रहा है और ये जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का हो रहा है। परंतु सर, बीजेपी का कहना है कि हिमाचल में जिस प्रकार से गोलीकांड सामने आए हैं, उनका कहना है कि जो पुलिस व्यवस्था पूरी हिमाचल में ठप हो चुकी है। पुलिस व्यवस्था तो इनकी सोच है ना। हम तो कह रहे हैं कि ये जो है सारा जितना आजकल मामला उठ रहा है वो सारा यौन शोषण का उठ रहा है। उनकी मानसिक अवस्था, इनकी जो असली मानसिक जो अवस्था है उसके बारे में हम जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है और आप पूरा देश के अंदर देख लीजिए कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां भाजपा के पदाधिकारी या उनके एमपी है या उनके एमएलएज हैं, वो जो है इनमें लिप्त है। टिकट देने में लेकर, कहीं नौकरी देने में लेकर, कहीं लालच देकर ये जो है यौन शोषण किया जा रहा है महिलाओं का। सर, नियम 67 के तहत जो है स्थगन प्रस्ताव में एक चर्चा लाई गई है पंचायती चुनावों में देरी को लेकर। विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है अपने सवालों को लेकर। वो तो अभी आज 67 में चर्चा अभी जारी है। चर्चा के अंत में यही होना है कि ये जो है सदन छोड़ के भाग जाएंगे। जो पहले न्यूज़ दे दी, जो इन्होंने पहले खबर चला दी, इन्होंने इतने जल्दी में है ये कि हेडलाइंस के लिए कि इनकी जो मिसकैलकुलेशन होगी। बिल्कुल समय का। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।